वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेन में 2026 में आए हुए कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 7 का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बना लें। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 16x प्लस 24 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2 आएगा। तो ऊपर में अगर 2x करें तो 8 बाहर जाएगा और 2x प्लस 2 तो 8 इंटू 2 16 और 24 करना है तो 8 इसमें ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। अब मैं दोनों टर्म को अलग अलग कर दे रहा हूं। तो यहां लिखेंगे पहला टर्म क्या आएगा 8 इंटू 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx। और सेकेंड टर्म में आ रहा है 8 और इसको नीचे और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दें तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, जिसको मैं साइड में लिख भी दे रहा हूं कि here एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एफ एक्स का जो हमारा वैल्यू आया यहाँ सीधे लिख देंगे 8 टाइम्स log of x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। और फिर नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं प्लस 8 इंटू है तो इसको लिख देंगे प्लस 8 इंटू, अगर इसको हम बाई फ्रैक्शन में तोड़े तो आएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 और ऊपर में 8 बचेगा तो 1 बाई 8 कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 8 से 8 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट लिख रहे हैं जो फैक्टराइजेशन पीछे यूज किए हैं उसी को यहाँ भी लिख दे रहे हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ किसका इंटीग्रेशन आ गया 1 बाई एक्स माइनस 3 और फिर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि अगर 1 बाई एक्स में हो तो लॉग में लिखते हैं तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 3 का आ गया लॉग ऑफ x माइनस 3 और x प्लस 5 का आ गया लॉग ऑफ x प्लस 5 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट k लगा देंगे। तो अब हम देखें फाइनली एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया। एफ एक्स का वैल्यू आ गया 8 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 और लॉग में माइनस है तो इसको बटा में कर देंगे तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि हम एफ एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था
तो f ऑफ 4 का वैल्यू दिया हुआ है 14 log 3। तो मैं यहां से f4 ऑफ 4 निकालूं तो क्या आएगा, x के जगह 4 रख देंगे तो 8 log कितना आएगा, 4 माइनस 3, 4 प्लस 5, और यहां कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि f ऑफ 4 कितना आ गया, 8 log प्लस में आ रहा है तो मॉड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 9, और यहां भी प्लस में आ रहा है log 1 बाई 9 प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि f ऑफ 4 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन से देख लेंगे। f ऑफ 4 का वैल्यू दिया हुआ है 14 log 3, तो f ऑफ 4 के जगह पे मैंने लिख दिया 14 log 3। ठीक है, और इक्वल टू, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो 8 log 9 है, तो 8 log 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8 log 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद वाला स्टेप देखेंगे, प्लस log 1 बाई 9 है तो माइनस करेंगे तो log 9 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो log 9 को भी हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस। तो अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, 14 log 3 इक्वल टू 2 आगे आएगा तो 16 log 3, और यहां भी 2 आगे आएगा तो 2 log 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 14 log 3, और 16 से 2 जाएगा तो ये भी 14 log 3 प्लस 3 आ गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि हमारा k का वैल्यू जो है 0 के बराबर आ गया, तो जब k 0 आ गया देन हमारा fx अब क्या हो जाएगा, तो fx हो जाएगा 8 log x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, और पीछे फिर देख लें क्या वैल्यू है, प्लस log x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5, k तो 0 हो गया, तो हमारा fx का फाइनली वैल्यू आया k का वैल्यू 0 करने के बाद। अब क्वेश्चन का दूसरा इंफॉर्मेशन देखेंगे, f ऑफ 7 का वैल्यू दिया हुआ है log 2 पावर अल्फा इंटू 3 पावर बीटा। ठीक है, मतलब कि यहां दिया हुआ है f ऑफ 7 का वैल्यू log ऑफ 2 पावर अल्फा इंटू 3 पावर बीटा। एक बार और हम लोग चेक कर लें, हाँ 2 पावर अल्फा इंटू 3 पावर। ठीक है, तो x में अगर 7 पुट करें फ्रॉम 1 से, फ्रॉम fx से लिख दे रहे हैं, x में अगर 7 रख दें तो f ऑफ 7 हम यहां लिखेंगे क्या आएगा, 7 माइनस 3 4, और 7 प्लस 5 12, फिर log में लिखेंगे 7 माइनस 3 4 और बाई 12। तो f ऑफ 7 का अगर वैल्यू पुट कर दे log 2 पावर अल्फा इंटू 3 पावर बीटा, तो कितना आ गया 4 इंटू 12 जो होगा 16 इंटू 3 कीजिए 48 आएगा, उसको 16 इंटू 3, और 1 बाई 3 आएगा तो माइनस log। ठीक है, क्या डिनोमिनेटर में है तो माइनस लगा दिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फाइनल जो यहाँ वैल्यू आ रहा है log बेसिक 2 पावर अल्फा इंटू 3 बीटा 8। अब इसको अलग अलग लिखें
तो log 16 प्लस log 3 और यहाँ क्या है माइनस log 3। एक बार हम चेक कर लें पीछे से, तो ठीक है 8 log 16 अंदर में log 16 प्लस log 3 कर दिए और माइनस log 3। तो अब हम क्या देखेंगे कि log 2 पावर अल्फा 3 पावर बीटा 8 log 16 करें तो 8 log 2 का पावर 4 8 log 3 माइनस log 3। ठीक है, तो 4 आगे आएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ गया log 2 पावर अल्फा 3 पावर बीटा 8 इंटू 4 32 log 2 और यहां से आ गया 7 log। ठीक है, तो इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं 32 पावर पर आएगा तो log 2 पावर 32 प्लस log 3 पावर 7। तो प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो log बेसिक 2 पावर अल्फा इंटू 3 पावर बीटा और उसको log में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पावर 32 इंटू 3 पावर, तो इक्वेट कर दें तो अल्फा कितना आ गया 32 और बीटा कितना आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो 32 प्लस 7 दैट इज 39 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लें कि 39 कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी आगे इंफॉर्मेशन दिया होगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी तरह अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।